सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। जापान के एक व्यक्ति ने पीएम मोदी को देखकर कहा है कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि अमेरिका की गुंडागर्दी के बीच पूरे जापान का भी यही सोचना है। पीएम मोदी के जापान पहुंचते ही जापान की सरकार ने भारत और अमेरिका को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया, जिसे देखकर आपको पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। भारत के आत्मसम्मान के लिए पीएम मोदी को अमेरिका से भिड़ता देख जापान ने भी वो फैसला ले लिया जो आने वाले समय में कई और देश भी ले सकते हैं। अमेरिका जो चीज जापान को धमकी देकर छीनना चाहता था, वही चीज जापान ने भारत को देने का ऐलान कर दिया है। ये घटना बहुत बड़ी है। वीडियो देखकर भारतीय लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पीएम मोदी के टोक्यो पहुंचते ही जापान ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया। दरअसल जापान ने अमेरिका के साथ की गई अपनी ट्रेड डील पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी के आने से एक दिन पहले ही जापान ने ऐलान किया कि वो अमेरिका में अपने ट्रेड नेगोशिएटर्स को फिलहाल नहीं भेजेगा। यानी हाल ही में जापान ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की थी वो मुश्किल में फंस गई है। जापान को लग रहा है कि अमेरिका ने ट्रेड डील के नाम पर उसके साथ धोखा किया है, लेकिन भारत की ताकत और भारत का साथ पाकर जापान ने अमेरिका के साथ की गई अपनी ट्रेड डील पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील की जैसी धमकी भारत को दी थी, वैसी ही धमकी उन्होंने कई देशों को दी। उन देशों में जापान भी शामिल था। अमेरिका जिस ट्रेड डील पर दुनिया को धमका रहा है वो असल में टैरिफ्स को लेकर मोल भाव है। अमेरिका हर देश से जबरदस्ती कर रहा है कि तुम हमारे सामान पर इतना टैरिफ लगाओ, हम तुम्हारे सामान पर इतना टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका कई देशों को यह भी बोल रहा है कि अगर टैरिफ्स में छूट चाहिए तो अमेरिका में निवेश करो, अपने बाजारों में अमेरिका का सामान बेचो। भारत ने तो ये साफ करने से मना कर दिया था, लेकिन कई देशों ने हथियार डाल दिए थे। जापान उन्हीं में से एक देश था जिसने डोनाल्ड ट्रंप से डरते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में बहुत जल्दबाजी दिखा दी। भारत जिस तरह से अमेरिका की पक्षपाती ट्रेड डील और टैरिफ से लड़ रहा है, उसे देखकर अब जापान को भी लग रहा है कि हमें भी थोड़ा बहुत लड़ लेना चाहिए था। लड़ना नहीं तो कम से कम गलत को गलत तो कह देना ही चाहिए था। ऐसे में जापान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमने अमेरिका के साथ टैरिफ मोल भाव पर जो ट्रेड डील साइन की थी, उसमें अमेरिका कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसी गड़बड़ को सुलझाने के लिए जापान के ट्रेड नेगोशिएटर्स की एक टीम अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन जापान की इस टीम ने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि जापान ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को भी अटका दिया है और ट्रेड डील पर विवादों को सुलझाने के लिए जो टीम जाने वाली थी, उसे भी अमेरिका जाने से रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर दबाव बनाया था कि वो अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करे। अमेरिका तो इस मुनाफे का 90% हिस्सा भी जापान से लेना चाहता था। अगर ये डील पूरी तरह से फाइनल हो जाती तो जापान के निर्यात में भारी गिरावट आती, जापान को काफी नुकसान होता। मगर पहले तो जापान ने डर के मारे डील पर साइन कर दिया, लेकिन भारत की ताकत देखकर जापान ने अब पलटी मार ली है। जापान ने कहा है कि अमेरिका में निवेश पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत में 68 अरब डॉलर के निजी निवेश की बात कर रहे हैं। जापान की करेंसी में 68 अरब डॉलर का मतलब 10 ट्रिलियन येन है। सोचिए जापान अब किस हद तक भारत पर दांव लगा रहा है। जापान भारत में बुलेट ट्रेन्स को लेकर भी नए नए ऐलान कर सकता है। जिस तरह से भारत ने अमेरिका के अलावा ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढनी शुरू कर दी हैं, उसी तरह जापान भी अब भारत को महत्व देना चाहता है। जापान पिछले कुछ महीनों से अमेरिका से बेहद नाराज चल रहा है। जापान ने कुछ समय पहले अमेरिका के साथ होने वाली अपनी 2+2 मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तब भी जापान ने खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दिया। बहरहाल भारत की ताकत को देख जापान ने जो हिम्मत दिखाई है वो दूसरे देशों में भी अब फैल सकती है। जापान की तरह साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ताइवान और वियतनाम ने भी अमेरिका के साथ डील करने में जल्दबाजी दिखाई। ये सभी भी अमेरिका से डर गए थे, लेकिन जिस तरह से भारत अकेला ही अमेरिका से भिड़ रहा है, उसने पूरी दुनिया को अमेरिका से भिड़ने की ताकत दे दी है।